क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। ये हम लोग का चैप्टर था और काफ़ी कुछ कर चुके, ऑलमोस्ट हम लोगों ने ख़त्म पे पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, उस पीरियोडिक टेबल के हेल्प से एलिमेंट्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, और लेफ्ट टू राइट जब भी कभी जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल पे, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, केमिकल या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं पूरा एक पीरियड का, मतलब सेकेंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर के हिसाब से लिखता हूं मैं। तो थर्ड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है ना। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281। ये जो है ना थर्ड शेल पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसको अगर स्ट्रक्चर से दिखाते हैं ऑर्बिटल के फॉर्म में, तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो ये थर्ड शेल पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और ये चूंकि ये जो है ना फर्स्ट ग्रुप में आता है, ये ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है ना सेकेंड ग्रुप में है। ठीक, अल्युमिनियम को देखेंगे 13 ग्रुप में आता है। 13 ग्रुप, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 ग्रुप है, 16 है, 17 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप में से बिलोंग करता है सोडियम, तो इसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 लिखेंगे, और इसका अगर हम लोग दिखाएंगे तो क्या देखते हैं कि इसके 282, तो लास्ट वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ये सेकेंड ग्रुप से, तो इसके आउटर शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन ये इधर जो ना थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से, तो 3 शेल यूज कर रहा है। जिस पीरियड से ये बिलोंग करेगा उतने शेल यूज करेगा, और जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, तो जैसे मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप से था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन ये सब थर्ड पीरियड से, तो इनके 3 ही शेल आएंगे। लेकिन आउटर शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जैसे एल्युमिनियम है तो इसके आउटर शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि ये 13 ग्रुप से है, तो ये
3 से लेके 12 तक ये जो है ना डी ग्रुप आते हैं बीच में, ट्रांजिशनल एलिमेंट हमने लिखा था मॉडर्न पीरियड देखा होगा, तो ये ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है। उसके बाद फिर हमारा ये पी ग्रुप एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, ये पी ग्रुप कहलाते हैं, ये एस ग्रुप कहलाते हैं, और ये दोनों मिला के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कहलाते हैं। पहले हम लोगों ने कर रखा ये, ठीक है। तो इसके 3 है, तो इसके आउटर शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये, ठीक। इसके 4 है, 2 4 2 8 4, तो इसके आउटर शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके आउटर शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में 2 8 5 2 8 6, इसके आउटर शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 8 7, इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। हम लोग देखते क्या है कि जैसे ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों देगा भाई, क्यों देता है, इसलिए कि अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसे इतना एनर्जी चाहिए, इसके पास है नहीं, ठीक है। तो इसकी ये जो टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन दे, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्लोरीन है, देखिए इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा, आप कहोगे लेगा, क्यों लेगा भाई, देगा क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता, मगर ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ा था पीछे हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, तो ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन लेके जितना एनर्जी चाहिए दे के ले लेता है ये, ठीक। तो अब ये लेन देन हो रहा है, या किस तरह से बिहेव करेगा उसके रेस्पेक्ट में, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसको जब हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, तो जितना आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन आता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये किस किस प्रॉपर्टीज को रख सकता है, या कौन कौन सा रिएक्शन करेगा, लेगा, देगा, कंबाइन करेगा, कोवैलेंट बनाएगा। बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। कितनी बात सुन में, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो हमने लिखा ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होते हैं, खासकर आउटर मोस्ट शेल पे, जो लास्ट शेल पे होता है, इनर शेल तो फिल होता है, लेकिन जो आउटर शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी के बेस पे उसका केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है, ठीक। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं यहां पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब जैसे ये वाला हम लोगों ने पीरियड का है, अब जैसे यहाँ पे सिलिकॉन में देखिए, तो सिलिकॉन के आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, आउटर शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अल्युमिनियम का लेंगे तो कितना है, 3 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3 अल्युमिनियम का। ऐसे ही फास्फोरस का लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, क्लोरीन का 7 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे आता है, वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं वैलेंसी किसको कहते हैं, वैलेंसी का डेफिनेशन लिखते हैं। वैलेंसी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे, ओके। वैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to complete the outermost shell either by gaining, losing, oblique sharing is called valency। क्या बताया कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो इनकम्प्लीट शेल होता है, उस शेल को अगर कंप्लीट करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अब वो इलेक्ट्रॉन या तो हम देकर या लेकर या शेयर करके अगर हम उसे कंप्लीट करते हैं, तो वो वही नंबर जो है हमारा वैलेंसी कहलाता है। कितना इलेक्ट्रॉन दे के, लेके या कंबाइन करके हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, वही हमारा वैलेंसी कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम तो 7 ले नहीं सकता, तो 1 दे देगा,
तो ये दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गया 1, लेकिन ये चूंकि दे देगा तो देने के बाद ये कटाइंस बन जाएगा, ये देने के बाद कटाइंस बन जाएगा। तो जब कटाइन बन जाएगा तो इसका वैलेंसी होगा +1, इसका +1 हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये भी 2 दे देगा क्योंकि 6 लेना आसान नहीं है मैग्नीशियम के लिए, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +2। +2 का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। एल्युमिनियम का कितना होगा, 3 होगा, +3, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक, लेकिन क्या बताए, सिलिकॉन का दोनों पॉसिबिलिटी है 4 का, ये दे भी सकता है ये ले भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। लेकिन फास्फोरस में जब जाएंगे तो इसकी वैलेंसी, इसके पास ऑलरेडी 5 है तो इसको सिर्फ 3 चाहिए, तो इसको हम लोग देंगे 3, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ये गेन करेगा, नेगेटिव है। तो इसको एक रूल और देते हैं यहाँ पे, यहाँ बोलते हैं 8 माइनस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो इसके पास 5 है तो 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 3 हो गया। लेकिन ये उसके लिए है 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके लिए है जिनके पास इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, जिनका 4 से ज्यादा, उसके लिए ये वाला रूल लगाते हैं। और इधर वाले जो हैं, जो 4 से कम वाले हैं, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, वैलेंसी भी 1 है। इसका 2 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 2 है। इसका 3 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 3 है। इसका 4 है, सिलिकॉन का 4 है, वैलेंसी भी 4 है। लेकिन फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मगर वैलेंसी जो है -3 होगा। ठीक है, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन वैलेंसी -2 लेंगे। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मगर वैलेंसी -1 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो क्या समझ में आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंसी का बोला क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ एलिमेंट में जो जिनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होता है, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी बराबर ही रहता है। अभी मैं लिख दूंगा, इसको स्पेस बना के लिखूंगा। अभी जिसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों सेम है। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 से ज्यादा हो, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो जो नंबर होगा इलेक्ट्रॉन वो है, लेकिन वैलेंसी 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, यानी किसी एलिमेंट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे भी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, क्योंकि वैलेंसी +1 था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी, वैलेंसी को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कितनी बात सुन में। अब जैसे यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का कितना होगा, +2 हो जाएगा, उतना ही वैलेंसी है वही, और एल्युमिनियम का कितना होगा, +3। इसी तरह से बाकी का भी हम लोग बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना है। किसी भी एलिमेंट का एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो वैलेंसी कहलाएगा। वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, वही जितना वैलेंसी होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये आगे क्या बताया कि जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा वो मेटल होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आएगा वो नॉन मेटल होता है। क्या मतलब, अब देखिए ये सोडियम है प्लस में है, ये मेटल है, मैग्नीशियम प्लस में है, मेटल है, अल्युमिनियम प्लस में है, मेटल है। क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन के टाइम में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो तो मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो नॉन मेटल है। कितनी बात समझे। यानी आप ऑक्सीडेशन नंबर को देख के या वैलेंसी को देख के बता सकते हैं प्लस में है या माइनस में है, और उसके हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है।
ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल को भी बता सकते हैं। अब वैसे तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में करा था कि जब भी कभी हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इधर से मेटल ज्यादा था, ये उससे कम, ये उससे कम, उससे कम, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगा, इधर से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जब भी कभी पीरियड में जाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे पीछे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि जब भी कभी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, या फिर यूं कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। या फिर टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर को देख के बता सकते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है, और उसके हिसाब से ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो बहुत कम है। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था ना हम लोगों ने, लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगता है, बताया था। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का है इस ग्रुप में, सिर्फ इस पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का है। इसका मतलब वो कम है तो सब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो हम लोग आयना ऑक्सीडेशन नंबर को देख के बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका कम है, किसका ज्यादा है। या फिर और दूसरे जो फिजिकल करैक्टर थे, जैसे एटॉमिक रेडियाई है, या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताया था हम लोगों ने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता चला जाता है। तो ये सारे करैक्टर हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है उसी पे डिपेंड करता है। और कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना ज़रूरी है, लिखने का मेथड बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, जनरल एक ट्रेंड है उसको आप बता सकते हैं देख के। कितनी बात समझ में ये, आगे चले। एक चीज और दे रखा है कि जब भी कभी एक कंपाउंड को लिखते हैं हम लोग, तो उसको लिखने का एक तरीका है। उस कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि इसमें मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। दूसरा कि वैलेंसी जो है, जरूरी नहीं वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी नहीं कि हमेशा उतना ही रहे जितना हमने यहां से पढ़ा है। अब मैं जरूरी नहीं कि जितना एक बार ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने देखा है उतना ही रहे। जैसे दो कंपाउंड है, मैं उससे हेल्प से बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं, वो किसके साथ रिएक्ट कर रखा है, या किसके 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 साथ वो कंपाउंड बना रखा है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है, वो फ्री स्टेट में तो मिलते नहीं है, हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक, तो कंपाउंड बना लेंगे तो वो किसके साथ कैसे कंपाउंड बनाए हैं, और उसके हिसाब से उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोग दिखाते हैं। कि जरूरी नहीं कि हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं वही हर जगह हो। वो ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट है कि हाँ इतना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन हर जगह वही ऑक्सीडेशन नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ये दो कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जरूर नहीं कि हर जगह एक ही जैसा है, डिपेंड करता है कि कंपाउंड पे किस तरह से कंपाउंड बना रखा, उसके हिसाब से भी ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है। अगर हम इन तीनों का, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन फ्लोरीन है, यहाँ सोडियम ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, एक सोडियम है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, याद है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं द पावर ऑफ शेयरिंग द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, और हम लोगों ने दिखाया था कि पॉली स्केल के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, उससे कम ऑक्सीजन का है, और उससे कम सोडियम का है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम का है, सोडियम का दे रखा 0.9, फ्लोरीन का 4 है, और ये ऑक्सीजन का 3.5 है। ये कितनी बात सुन में।
अब क्या है कि यहाँ पे जो कंपाउंड बना रखा है, एक एक जनरल ट्रेंड है, जब भी कभी ऐसे कोई कंपाउंड लिखा हो तो जो एलिमेंट लेफ्ट में है वो मेटल है, और जो एलिमेंट राइट में है वो नॉन मेटल है। एक जनरल पर आप इसे समझ सकते हैं। जैसे इसको देखिए, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है। सोडियम लेफ्ट में है, ऑक्सीजन राइट में है। इसका मतलब सोडियम मेटल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। मेटल का क्या मतलब होगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मेटल का मतलब यही तो वो अभी बताया था टेबल में। मेटल का मतलब होता है जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। नॉन मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो जो रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 2 6 आएगा, 2 6 है। अब अगर 6 जो 2 6 जो इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये सेकेंड शेल पे ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं। सेकेंड शेल पे, ये सेकेंड शेल का दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, नो फर्स्ट, सेकेंड शेल का ऑक्सीजन का दिखा रहा हूँ। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो सोडियम है जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बना रहा होगा ये? तो सोडियम जो है ना ऑक्सीजन से इस तरह से बॉन्ड बना रहा होगा। ये सोडियम, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये सोडियम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। कितनी बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे जो है ना सोडियम जो है ना मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो है ना लेफ्ट में लिखा हुआ है, और इसका जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है बहुत कम है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो एक सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा सोडियम का +1। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इधर से सोडियम से ले रहा है, एक इधर से सोडियम से लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसके आउटर शेल पे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो 2 यानी 6 और 2 8 करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक इस सोडियम से ले लिया, एक इस सोडियम से ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? -2। ये यहाँ पे हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है 2 है, और सोडियम का ऑक्सीडेशन +1 है, तो ये एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ऑक्सीजन 2 ले लेगा, और यहाँ पे 6 है, -2 हो गया। गेन करने का मतलब माइनस, तो ये -2 हो गया। आगे चले, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ आ जाते हैं, मॉलिक्यूल को देख के कैसे लग रहा है? ऑक्सीजन तो लेफ्ट में लिखा, फ्लोरीन राइट में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल के तौर पे बिहेव करेगा, और फ्लोरीन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। कॉन्फ़िगरेशन लगे 2 7, तो इसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ये हम लोगों ने ऑक्सीजन का ले लिया, और यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं। ये इसका फ्लोरीन के साथ बना लेगा। ऐसे ही इधर से फ्लोरीन ले लेते हैं हम लोग, ऐसे बना लेगा। कितनी बात समझ? ये एक हमारा स्ट्रक्चर बना दिया हम लोगों ने। ये लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर। तो ये जो बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना इस तरह से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका, तो ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के पास चला जाएगा। तो अब ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर चला गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ये +2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लोरीन लेके चला गया, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना हो जाएगा? ये -1। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसे 2 एटम है, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो -1 हो गया। कितनी बात समझ में आई?
यहाँ समझ में आ गया ये वाली बात कि यहाँ ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन जो है देगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि ये मेटल की तरह बिहेव करता है, जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब क्या बताया कि ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या बताना चाह रहा है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तो नंबर होता है जितना के आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन वो प्लस में है या माइनस में है, ये हमेशा प्लस में नहीं हो सकता, हमेशा माइनस। ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना रखा है, किस एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अगर अपने से ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर एलिमेंट से अगर रिएक्ट कर रहा है, तब तो उस वक्त वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर रखता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेटल की तरह बिहेव करेगा, फ्लोरीन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन में प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम से अगर कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर कम है, सोडियम का मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर कंपेयर करना चाहे तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सोडियम का कम है, तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो मेटेलिक करेक्टर है, इसको हम लोग कंपेयर करके बताते हैं कि कौन कहाँ पे मेटल नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ये। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि कोई भी एलिमेंट था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो ठीक है, लेकिन वो मेटालिक या नॉन मेटालिक बिहेव कैसे कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रखा है। लेकिन एक जनरल हमारा तरीका यही है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल लिखा होता है, जैसे मान लो ये XY है, तो ये जो X है ये तो मेटल है ये, और जो Y होगा ये नॉन मेटल होगा, क्योंकि ये एक जनरल तरीका है लिखने का। मेटल लेफ्ट में, नॉन मेटल राइट में। बाकी मेटल नॉन मेटल से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में नोट कर लिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। इसके आगे क्या दे रखा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, वैसे तो हर एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, मगर एक जनरल ट्रेंड हम लोग को ऑब्जर्व करने को दिया है। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है। तो जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है कोई एलिमेंट, तो हम लोग देखते हैं हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे ये एक्स है, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्राइड कहलाते हैं, हाइड्राइड्स। अगर किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन होता है तो उस कंपाउंड को हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा दिया तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम है, लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बना देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्साइड कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो एक होता है हाइड्राइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, और एक होता है ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब ये जो है, अभी हम लोगों ने अभी दिखाया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 भी था, -2 भी था। +2 तो जब सोडियम के साथ था, +2 तो जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था, और -2 जब सोडियम के साथ था। ठीक, ऐसे क्या होता है कि अगर एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो देखिए कैसे ट्रेंड चेंज होता है। एक पीरियड में हाइड्राइड का या ऑक्साइड का कंपाउंड लेंगे, तो ये एक टेबल है, मैं ये टेबल आपको बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ कैसे इसका हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का ट्रेंड चेंज हो रहा है। हाइड्राइड के बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, मगर मैं सिर्फ एक लाइन यूज कर रहा हूँ हाइड्राइड का। ये देखिए लिथियम हाइड्राइड है, ये कैल्शियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, कार्बन CH4 है। वैसे तो कार्बन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, इसका नाम वैसे मीथेन भी है, और ये अमोनिया भी है, नाइट्रोजन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, और ये H2O हो गया, HF हो गया। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना है, हमने पहले कहा था कि जो पहले एलिमेंट होता है वो मेटल होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो नॉन मेटल होता है। अब इसी को ऑब्जर्व करना, देखिए यहाँ पे लिथियम पहले, हाइड्रोजन बाद में है, तो लिथियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है ना,
तो यहाँ हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसमें जाएंगे कैल्शियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। बोरोन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद अब देखिए हाइड्रोजन इधर आ गया, तो अब हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। कितनी बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखिए, हाइड्रोजन लेफ्ट में लिखा हुआ, फ्लोरीन राइट में लिखा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फ्लोरीन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग हाइड्राइड, बहुत सारे हाइड्राइड है, तो कहीं पे हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह बिहेव करता है, कहीं नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। जहाँ मेटल की तरह बिहेव करेगा वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, और जहां नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा वहां माइनस में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो क्या बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर एक चीज तो है, लेकिन हमेशा प्लस में होगा हमेशा माइनस में होगा ऐसा नहीं कह सकते। डिपेंड करता है किस तरह के एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड बना रखा है। जैसे ये हाइड्रोजन का बता दिया, मैं एक लाइन ऑक्साइड का भी बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन के कंपाउंड का भी बता दे रहा हूँ। ठीक समझ में आ गया हाइड्राइड का। अब क्या बताया, जो ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे एक चीज देखा गया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मॉडरेट किस्म के हैं, जो बीच के जो एलिमेंट होता है वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या मतलब हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो मेटल होते हैं, राइट वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। तो जो ऑक्साइड मेटल का होगा, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम का मेटल का होगा, वो बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा। जो राइट वाले एक्सट्रीम का होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, और जो बीच वाले एलिमेंट का ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखा वो मैं बताता हूं पहले कि कौन सा बेसिक है कौन सा है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दूं। ये जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये जो सोडियम है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ही ग्रुप में आता है, थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है। तो ये मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर बोल सकते हैं उस पीरियड का, थर्ड पीरियड का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इसी के पास होता है, और ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया ये। तो क्या बताया कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है मोस्ट बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर यानी कि बेसिक तो होगा मगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा ये, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट मेटालिक करेक्टर से मोस्ट मेटालिक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो है ना उस पीरियड में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी पीरियड में जैसे ये थर्ड पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड में जो राइट में आएगा हेलोजन ग्रुप वो क्लोरीन आता है, वो नॉन मेटल होता है। क्लोरीन जो है नॉन मेटल होता है, तो उसका कंपाउंड बनाएंगे तो Cl2O7, ये एक कंपाउंड दे रखा है इसका Cl2O7। ठीक, अब क्या बताया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है नॉन मेटल के साथ यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया है, नॉन मेटल है ये, तो ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बनाएगा, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक इन नेचर। क्या समझ में आया कि ऑक्साइड जो है यहाँ पे अगर मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है लेफ्ट एक्सट्रीम से तो बेसिक तो बनता है मगर मोस्ट बेसिक। ठीक, अगर एक्सट्रीम राइट यानी कि नॉन मेटल के साथ हेलोजन ग्रुप के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वहां पे एसिडिक कंपाउंड बनता है मगर मोस्ट एसिडिक नेचर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पढ़ा तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, पढ़ेंगे उसको, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा बना रखा है चैप्टर, लेक्चर कंप्लीट है वो। ठीक है, कहाँ तक समझ में आया। अब पीरियोडिक टेबल के अगर मिडिल एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनता है तो वो कुछ मेटालिक कुछ एसिडिक करेक्टर भी होता है, कुछ बेसिक करेक्टर भी होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का। ठीक है, ये देखिए एल्युमिनियम जो है ना बीच में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है ये। तो अल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया
तो ये जो है एम्फोटेरिक नेचर है, यानी पार्शियली ये बेसिक नेचर का भी होता है, एसिडिक नेचर भी होता है, यानी ये सम टाइम बिहेव एज एसिड, सम टाइम बिहेव एज अ बेस। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये, आर्सेनिक ऑक्साइड है ये, इस तरह से एम्फोटेरिक का कंपाउंड हो गया। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिड होता है ना बेस होते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड वो नाइट्रोजन के कंपाउंड है, ये मैं लिखता हूँ। ये दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो कंपाउंड है ये न्यूट्रल इन नेचर है। न्यूट्रल मतलब ना ये एसिड की तरह बिहेव करता है ना ये बेस की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल है। मगर ये ऑक्साइड है, सब में ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये कुछ कंपाउंड ऑक्साइड के हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, वो मैं बता रहा हूँ। वैसे ऑक्साइड के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट को डिस्कस नहीं किया है। सिर्फ वो कंपाउंड जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है या एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या एम्फोटेरिक होता है, वो जो एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से दे रखा वो मैंने डिस्कस कर दिया ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्साइड ऑफ सम कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी के हिसाब से है। एक टॉपिक और दे रखा है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो मैं डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता हूं, दो एलिमेंट के बीच में दे रखा है, वो क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या बताया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है उसके कुछ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्जर्व किया गया। तो देखा क्या कि कुछ एलिमेंट का जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है दूसरे ग्रुप के दूसरे पीरियड के एलिमेंट के साथ मैच कर जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि एक एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा जो सेम ग्रुप में होगा उसका सब एक जैसा होगा। यही तो कहा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज तो ये मिला कि जो एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे एक का प्रॉपर्टीज याद कर लो, सबका वही प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि सबके आउटर शेल पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो ग्रुप में होते हैं, और उसके हिसाब से एक की प्रॉपर्टीज याद करो सबके याद करो। लेकिन क्या देखा गया है कि कुछ एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो दूसरे पीरियड और दूसरे ग्रुप में है, मगर दूसरे एलिमेंट के जो दूसरे पीरियड में है, दूसरे ग्रुप और दूसरे पीरियड में है, उसके अभी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके पहले वाले की तरह मिलता जुलता है। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में उसको देखते हैं तो वो एक डायगोनल रिलेशन में आता है, डायगोनली दिखते हैं, डायगोनली दिखते हैं। तो मैं पहला एक चार्ट दे रखा, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, छोटा सा चार्ट है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या देखा गया, जैसे ये एक दे रखा है डायगोनल रिलेशनशिप में, लिथियम है, सोडियम है, ये पहले ग्रुप से है, दूसरे ग्रुप से बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, ये सेकंड ग्रुप से आते हैं, ये बोरोन और ये एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप से आते हैं। लेकिन क्या देखा गया, जो लिथियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज, खासकर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो है ये मैग्नीशियम के साथ मिलता जुलता है। जितना मैग्नीशियम का आता है उतना ही लिथियम का भी आता है, लेकिन मैग्नीशियम है वो सेकेंड पीरियड का, सेकेंड पीरियड थर्ड सॉरी सेकेंड ग्रुप थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और ये बेरिलियम का जो कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एल्युमिनियम से मिलता है, लेकिन बेरिलियम तो है सेकेंड ग्रुप सेकेंड पीरियड का, और एल्युमिनियम है थर्ड पीरियड थर्ड ग्रुप का। तो दोनों अलग अलग ग्रुप के पीरियड के हैं, मगर उनकी प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है, तो इसको ही कहा गया है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे ये लिथियम सोडियम का प्रॉपर्टी तो मिलेगा क्योंकि तो सेम ग्रुप में आते हैं, बिल्कुल मिलेगा, कोई सी बात नहीं। लेकिन लिथियम का प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलेगा। लेकिन क्या देखा गया है कि कुछ एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये देखिए रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, मेटालिक रेडियस, ये 152 पिकोमीटर है, इसका 160 है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही 111 है ये। तो ये देखा गया कि लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है, कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये लिथियम का मैग्नीशियम से मिलता जुलता है, ऐसी बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ मिलता जुलता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग पीरियड अलग अलग ग्रुप के हैं, तो इसी को लेकिन जब एरो से दिखाते हैं तो ये डायगोनल बनाते हैं इस तरह से, तो इसीलिए इसको कहा था डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये दे रखा है कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेट करता है और बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेट करता है, क्योंकि इसके कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों में सेम सेम आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मगर ऑलमोस्ट इक्वली आते हैं, तो इसीलिए इनको एक नया टर्म से दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ पे जाके ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, ये चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद
आगे जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे, इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं वो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो, तो वो देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल पहले करा देंगे, समझा देंगे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बना देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि बच्चों को, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको उन बातों को समझ में आ जाए। मगर उनको करने से पहले आप ये पूरे थ्योरी को रिवीजन कर लेंगे, तब वो बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी कि उसका आंसर जो है वो कैसे सही हो रहा है, क्या है आंसर। तो आप पूरे पहले इस थ्योरी को, जितने भी लेक्चर दिए गए हैं, 5 6 7 8 जितने भी लेक्चर हुए पूरी बुक का, वो पूरा आप रिवीजन करके आइए, तभी जाके वो आगे का चैप्टर समझ में आएगा। या आप जब भी कभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो पहले उसको रिवीजन कर लिए पूरे थ्योरी को, फिर आप इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। वो बच्चे जो हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कंटेंट हम आते ही रहेंगे, आपका घर बैठे सिलेक्शन कराएंगे नीट जेई का। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप हमको एक प्रोग्राम देंगे कि आपको किस वीक में क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। मैं भी और मेरी टीम भी आपको घर बैठे सारी चीज़ों को गाइड करते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, प्रैक्टिस मॉक पेपर देते रहेंगे, ताकि आपको घर बैठे सब काम होता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर बैठे कम पैसे में अच्छे से तैयारी हो जाए, सिलेक्शन हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बच्चे जो 8 9 10th में आने वाले दिनों में नीट जेई के लिए तैयारी करेंगे, वो अभी से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन आए वो उसे देखते रहें, समझते रहें और जानते रहें कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।